में बगावत का खतरा टल गया। मलेशिया ग्रुप वैगनर ने मॉस्को की जानिब पेशकदमी रोक दी। वैगनर सरबराह ने अपनी मिलिट्री को कैंप्स में वापस जाने की हिदायत कर दी। बेलारूस के सदर ने निजी मलेशिया को बगावत ख़त्म करने पर राज़ी किया। वैगनर ने बदले में अपने जंगजुओं की सिक्योरिटी की ज़मानत मांग ली। मॉस्को में हंगामी हालत, सड़कों पर कड़ा पहरा, लोगों को घरों में रहने की हिदायत। व्हाइट हाउस में हलचल, अमरीका के इत्तेहादियों से राब्ते, तुर्क सदर का व्लादिमीर पुतिन को फ़ौन हिमायत की यकीन दहानी। रूसी सदर कहते हैं रूस को तकसीम करने वालों को सख्त सज़ा दी जाएगी। रूस खोदे गए कुएं में खुद ही गिर गया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा, जब तक रूस हमारी सरजमीन पर किराए के फौजियों को रखेगा, ये सब कुछ बाद में मज़ीद अफरा-तफरी, दर्द और मुसीबत के तौर पर उन्हीं के सर पर पड़ेगा। दूसरी जानिब बाइडन ने कहा, रूस में पैदा होने वाले नए बहरान पर नजर रखे हुए हैं। अमेरिका ने इत्तेहादियों और शराकतदारों से मुशावरत शुरू कर दी। उधर रूस में बगावत पर यूरोपियन ममालिक में तशवीश। फ्रांस ने अपने शहरियों को रूस के सफ़र से गुरेज की हिदायत कर दी। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के शरह में इजाफे की अथॉरिटी 9 जून के फाइनेंस बिल में 50 रुपए की इस वक्त लिमिट इम्पोज है और उसको सिर्फ 60 रुपए तक किया जा रहा है। 20, 23, 24 में सुपर टैक्स के हवाले से तजवीज़ की गई हैं। बैंकों से कैश निकालने पर, नकद रकम निकालने पर नॉन फाइलर उन पर जो 0.6% टैक्स के बारे में भी चंद राय। IMF को बनाने के जतन, अवाम की जेबों में मजीद खाली कराने का फैसला। 215 अरब रुपए के नए टैक्स आयद करने का ऐलान। पेट्रोल पर लेवी 10 रुपए मजीद बढ़ा दी गई। पेट्रोलियम लेवी 50 से 60 रुपए कर दी गई। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं, कर्ज ना भी मिले तो काम चल रहा है। दरामदात पर तमाम पाबंदियां गुज़िश्ता शब खत्म कर दी। कोशिश है कि जल्द अज जल्द ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो। दिफाई बजट के लिए आइंदा माली साल के दौरान मुख्तस रकम वक्त पर जारी की जाएगी। एक सरकारी रिटायर्ड ऑफिसर जो होंगे वो है 17 ग्रेड एंड अबव, सिर्फ एक अदारे से पेंशन हासिल करेंगे और मल्टीपल पेंशन के सिलसिले को फौरी खत्म किया जाए। पेंशनर और उसके स्पाउस की वफात के बाद फैमिली जो पेंशन वो बन जाती है वो 10 साल तक डिपेंडेंट्स को दी जाएगी। हुकूमत का एक से ज़्यादा पेंशन ख़त्म करने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना कहते हैं, बहुत से लोग 3-3 इदारों से पेंशन वसूल कर रहे हैं। पाकिस्तान ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ग्रेड 17 और इससे ऊपर वाले अफसरान को सिर्फ एक पेंशन मिलेगी। ये फैसला पेंशनर्स के हाथ में होगा, कौन सी पेंशन हासिल करनी है और कौन सी 2 छोड़नी है। 3-3 पेंशन इस गरीब मुल्क के साथ नाइंसाफी है। 14 माह कबल अदम एतमाद के नतीजे में हमारी हुकूमत बनी। इस तरह मुल्क की खिदमत ना कर सके जिस तरह करनी चाहिए थी। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ का एतराफ़। कहा, आज भी मुआशी तौर पर तबाह खंडरात का मलबा साफ कर रहे हैं। सियासी तबाही का हल निकल सकता है। फैसला आपने करना है कि वतन अजीज़ की क़यादत किसके नाम करनी है। कुछ हमारे साथियों ने हज के लिए जाना है। कल हमने एक स्पेशल आखिरी हज फ्लाइट अरेंज की है जो कि सऊदी प्रोटोकॉल और उनकी अथॉरिटी के साथ तय है। इंशाअल्लाह जो हमारे पार्लियामेंटेरियन बहन भाई हैं वो उस फ्लाइट में अपना अवेल कर सकते हैं। यौम जो अरफात है, जो हज का असल दिन है, वो ये हमारे साथी भी उसको बड़ी आसानी से ज्वाइन कर लेंगे। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है। हुकूमत का पार्लियामेंटेरियंस के लिए खुसूसी हज परवास का इंतजाम। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि कुछ हमारे साथियों ने हज पर जाना है, एक खुसूसी हज फ्लाइट का इंतजाम किया है जो सऊदी अथॉरिटी के साथ तय है, वरना वो हज परवाज़ों की इजाज़त नहीं दे रहे। अरकान पार्लियामेंट हज के लिए जाएँ और हमारे लिए दुआ करें। कौमी असम्बली में बजट की मंजूरी के दौरान अरकान की अदम हाजिरी। ऐवान में महज 48 अरकान में मौजूद थे। बजट मंजूरी के दौरान ऐवान का कोरम भी पूरा नहीं था। कोरम के लिए कम से कम 86 अरकान की मौजूदगी ज़रूरी होती है। In the Supreme Court, we decide questions of law only. We don't get into disputes of fact. The High Court also is primarily concerned with questions of law, but they attend to questions of fact when the evidence or the material on record has been misread or ignored. So that is the area on which they will interfere.
सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ कानून की अमलदारी की बात होती है। कानून के बार बार तशरीह की वजह से तनाज़ात जन्म लेते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की तकरीब से खिताब। कहा है कानून की दो तशरीह मसाइल पैदा करती हैं। आइन का आर्टिकल 25 मुनसिफाना वसाइल की तकसीम का ज़ामिन है। चीफ जस्टिस ट्राइब्यूनल के ना बनने से अदालतों पर बोझ में इजाफा होता है। जो भी रेगुलेटर है इसको एक ट्राइब्यूनल बनाना चाहिए। लंदन के बाद दुबई पाकिस्तानी सियासत का मरकज़ बन गया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ लंदन से दुबई पहुंच गए। मरीम नवाज भी वालिद से मुलाकात के लिए पहुंच गईं। नवाज शरीफ दुबई के बाद सऊदी अरब जाएंगे, हज का फरीज़ा अदा करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में चौधरी परवेज इलाही की जमानत पर रिहाई खटाई में पड़ गई। जेल हुकाम का कहना था रोपकार न आने पर आज रिहाई नहीं होगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब की रिहाई न होने पर पुलिस नफरी कैंप जेल से वापस रवाना। नैब तरमीमी बिल के समरात सामने आना शुरू हो गए। प्लॉट अलॉटमेंट प्रेफरेंस में नवाज शरीफ बरी हो गए। लाहौर की एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ के वकील का कहना था नैब ने वतनीयती की बुनियाद पर रेफरेंस बनाया था। नवाज शरीफ का प्लॉटों की अलॉटमेंट में कोई किरदार नहीं। नए कानून के तहत नवाज शरीफ पर केस नहीं बन सकता। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। 80 के करीब जो है वो लाशें वो निकाली गई हैं। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ इक़दाम करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।